ओम आंजनेयाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सर्वदुःखहराय नमः। ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, राम जी महाराज का, हनुमान जी महाराज का, सीता मैया का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी को कल्याण हो। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 22 अप्रैल सन 2025। कृष्ण मास, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि रहेगी। आज रिक्त्या तिथि रहेगी। आज रात्रि 10:25 से पंचक प्रारंभ हो जाएंगे। आज पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 3:40 से सायंकाल 5:17 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह का शुभ कार्य आज प्रारंभ नहीं करना है। जानते हैं आज के शुभ कार्य। आज रोग विमुक्त स्नान का कार्य किया जा सकता है। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:11 से दोपहर 2:03 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:51 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज के दैनिक राशिफल के बारे में। तो क्या कहती है आपकी तकदीर, किस्मत के सितारे, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, राम जी महाराज कहते हैं कि ध्यान रखो, अपनी बोली में, अपनी वाणी में, अपने शब्दों में मिठास रखना जीवन का एक आवश्यक अंग है। क्या महाराज, राम जी महाराज क्या कहते हैं कि अपनी बोली में, अपने शब्दों में, अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास रखना जीवन का एक आवश्यक अंग है। मीठी बोली से सारे कार्य सरलता से हो जाते हैं। कहते हैं ना, मीठा मीठा बोल के सारा काम करवा सकते हो। तो मीठी बोली रखिए। वाहन सावधानी से चलाइएगा। समाधान, बंदरों को केले खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, राम जी महाराज कहते हैं कि आज और आने वाले कल को, आज को और आने वाले कल को बेहतर बनाने की दिशा में हमें कार्य शुरू करना होगा। आज और आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए काम शुरू करना होगा, क्योंकि प्लानिंग से किए गए सारे काम सफलता प्रदान करते हैं। बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान, मीठी जलेबी गरीब बच्चों को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, राम जी महाराज कहते हैं
कि आज दूसरों की पंचायत करने में समय मत खराब करना। क्या कहते हैं राम जी महाराज? दूसरों की पंचायत करने में समय मत खराब करना। अपनी पंचायत कर लो आज, अपने स्वयं की पंचायत कर लो आज, अपने कार्य को प्राथमिकता दो। जीवन में जो चीज रुकी हुई है उनको गति दो। दूसरों की पंचायत क्यों करते हो? नौकरी व्यापार में दिन अच्छा गुजरेगा। समाधान, हनुमान मंदिर में गुलाब पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर है हमारे साथ सुमन जी फतेहाबाद से, प्रश्न पूछिए। गुरु जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। ये बेटी के बारे में पूछना है। बताइए, तारीख समय बताएं। 31 दिसंबर 2000, सुबह 5:26। 5:26 सुबह। ये फतेहाबाद किधर पड़ता है? हरियाणा, हिसार हरियाणा। अच्छा, इसका जन्म कहाँ का? वहीं का ही है? हाँ, फतेहाबाद हरियाणा। अच्छा, प्रश्न पूछिए बेटा। उसकी ना शादी के बारे में जानना था। शादी कैसे होगी, कैसा खानदान होगा, ये पूछना था, किस दिशा में होगी। देखिए, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे की जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी है। इसकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में विवाह के घर में शनि और गुरु दोनों साथ बैठे हैं, और शनि भी शुक्र की राशि के अंदर बैठा है। मांगलिक है बच्ची, भारी मांगलिक है, हैवी मांगलिक है। जब भी आप इसका विवाह करें तो योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके इसका विवाह कीजिएगा। अभी वर्तमान में इसको गुरु की महादशा राहु का अंतर चल रहा है, इसको चंडाल योग बोलते हैं, और ये रहेगा अगले वर्ष सितंबर 2026 तक। मेरे अनुसार इस बच्ची का विवाह अगले साल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी अगले साल मई जून जुलाई या सितंबर के बाद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुरु की महादशा राहु का अंतर चंडाल योग बोलते हैं। गुरु उसके दाम्पत्य भाव में बैठा। यदि आज मान लीजिए हम इसका विवाह कर देते तो एक साल इसका वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहेंगे। तो सितंबर 2026 में गुरु की महादशा खत्म हो जाएगी और 19 साल की शनि की महादशा शुरू होगी। शनि इसकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छा है, इसके दाम्पत्य भाव में बैठा है, तो निश्चित तौर पे काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। इसकी मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी, इसके जीवन का एक अच्छा समय रहेगा। अभी फ़िलहाल एक साल आपको रुकना चाहिए। लड़का देखिए, देखने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिए जब भी हम विवाह करें तो कुंडली मिलान करके विवाह करें। कुंडली मिलान में 2-3 चीज़ें देखनी है कि ये नहीं देखना है 36 में से 30 गुण मिल गए। क्या देखना है, जो हम अपनी बेटी के लिए लड़का ला रहे हैं उसकी कुंडली में संतान सुख होना चाहिए। लड़के की कुंडली में संतान सुख नहीं हो तो आज भी जो सासू माँ है वो बहू को दोष देती है, बेटे को नहीं देती है। ठीक उसी तरीके से लड़के की कुंडली में पूर्ण आयु होनी चाहिए। नोबडी कैन प्रिडिक्ट आप और हम कितना जिएंगे, लेकिन अल्प आयु, मध्यम आयु, पूर्ण आयु, 3 आयु होती है। तो अल्प आयु का लड़का नहीं होगी शादी के 2-4 साल बाद गुड़क जावे। तीसरा और जो महत्वपूर्ण है वो लड़के का चरित्र। सब पता कर सकते हो, चरित्र पता नहीं कर सकते हो। अच्छी तरीके से कुंडली मिलान करके कीजिएगा। इस बच्ची को बोलिए प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करे, सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करे। राजेंद्र जी बीकानेर से जुड़े हैं, प्रश्न बताइए। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी आपसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कल भी आपने प्रयास किया था, और कुछ विशेष प्रश्न हो तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखें, आने वाला पल, आने वाला लम्हा, आने वाला समय दिखाई नहीं देता है। आने वाला कल, आने वाला पल, आने वाला लम्हा, आने वाला समय दिखाई नहीं देता है, पर जब वो आता है तो बहुत कुछ दिखा देता है। इसलिए क्या करना चाहिए महाराज? राम जी कहते हैं कि सही दिशा में सही काम करना शुरू कर दो, सफलता आपके आसपास मंडराती रहेगी। समाधान, हनुमान मंदिर में छोला अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, राम जी महाराज कहते हैं कि हौसला रखो क्योंकि बुलंदी को पाना है। हौसला रखो क्योंकि बुलंदी को पाना है। ना हारना है, ना वापस लौटना है। जिस रास्ते पे चल चुके हो उस पे न तो वापस लौटना है, ना हारना है।
हौसला बना के रखना, क्योंकि उस रास्ते के अंतिम छोर तक पहुंचना है। केवल एक ही संकल्प, अपने काम को पूरा करना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। समाधान चमेली के तेल का दीपक हनुमान मंदिर में जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, राम जी कहते हैं कि जीना है तो हर पल को मुस्कुराहट के साथ जीना सीखो। हर क्षण को, हर पल को, हर लम्हे को चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ जीना सीखो, वरना क्या पता राम जी कब जीवन की आखिरी दिन को ढल जावे आखिरी दिन। हंसते मुस्कुराते दिन गुजारो, मीठे मीठे बोल जीवन में मिठास घोल देंगे। समाधान, अनार के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर है हमारे साथ गोविंद जी, जयपुर से। प्रश्न पूछिए। सर, वो हमारा बेटा है हेमंत कुमार। हाँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17/10/87, 9:55। सुबह शाम। वो हमारा बेटा है हेमंत कुमार। आवाज कम कर दीजिए टीवी का। सुबह का जन्म है, शाम का जन्म है? 9:55 सुबह। चलिए प्रश्न बोले और टीवी की आवाज कम करे। सुबह प्रश्न पूछिए गोविंद जी। हाँ सर, इसका क्या है भविष्य? देखिए, जहां तक आपके बालक की जन्म कुंडली का सवाल है, एक तो अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है। आशा करते हैं आपने गणमूल नक्षत्र की विधिवत शांति कराई होगी। यदि नहीं कराई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में विधिवत शांति कराइए। वर्तमान में इसको शनि की ढैया खत्म हो चुकी है 29 मार्च को, और अब पिछले 2.5 साल का इसका खराब समय खत्म और अगला आने वाला समय अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा स्व राशि का है। सूर्य की महादशा इसकी खत्म होगी अप्रैल 2026 में। तत्पश्चात 10 साल का चंद्रमा की महादशा का समय आएगा। दैट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ द लाइफ, गोल्डन पीरियड ऑफ द लाइफ। 10 साल इसका भाग्य इससे 4 कदम आगे चलेगा। भविष्य बहुत अच्छा है, समय सुधरा है, उसका लाभ उठाना चाहिए। मेरे अनुसार प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करे, घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाए, बाकी एवरीथिंग इज वेरी गुड। संगीता जी महाराज से। जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/8/71। 3 अगस्त। हाँ, 3 अगस्त 71। जी। सुबह का है 6 बजे। जी। गुरु जी, मेरे जीवन में बहुत दुख आते हैं। अभी भी मैं बाइक से गिर गई, बहुत मुझे बेटा लग आपका गया। जन्म कहाँ का है? बुल्ढाना, महाराष्ट्र। बुल्ढाना। हाँ, और मुझे ये पूछना है कि आपने मूल शांति का बताया था, तो वो मायके में करना अच्छा रहेगा कि ससुराल में करना अच्छा रहेगा? देखो बेटा, जहाँ तक वो मूल का जन्म है आपका, अगर मूल शांति करा लो, कहीं भी करा लो उसके अंदर, क्योंकि विवाह के पश्चात में ससुराल में भी इस पूजा को किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो जो पेमेंट है, उसका जो दक्षिणा है महाराज की, वो आप अपने पियर से दिला दीजिए। तो एक बार मूल शांति करा लो। नीच राशि का चंद्रमा 2.5 साल की आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही थी, वो अभी 29 मार्च को ख़त्म हो गई है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी फ़र्क आएगा। लेकिन क्या आपके 18 साल की राहु की महादशा प्रारंभ हो चुकी है। पिछले साल जुलाई 2024 से राहु सर्प जैसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा, तो कभी अच्छा कभी खराब, तो ये थोड़ा सा है। और एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में धारण कर लो। गोमेद रत्न 7.25 रत्ती का चांदी में बीच वाली उंगली में धारण कर लो। अपने वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर कराना है। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना है। और उसके साथ साथ में एक काम और कर सकती हो। मंगल उच्च राशि का है लेकिन डाउन है, आप चाहें तो एक मूंगा भी, तिकोना मूंगा भी धारण कर सकती हैं। सोमवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करें। लेकिन सबसे पहला काम मूल शांत कराओ। 80 साल की हो जाओ और अगर जीवन में कष्ट हैं तो उसके पीछे एक कारण जो है वो मूल नक्षत्र का है। इसकी विधिवत शांति करा लो बेटा, बाकी सब अच्छा है। कर रहे दैनिक राशिफल की आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशि की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, राम जी महाराज कहते हैं कि सुबह और कामयाबी दोनों एक जैसे हैं। मॉर्निंग और सक्सेस दोनों एक जैसे हैं। कैसे है महाराज, आप ही बताओ। क्योंकि दोनों मांगने पर नहीं मिलते हैं, समय पर जागने से मिलते हैं। अगर सुबह देखनी है, खुशनुमा सुबह देखनी है, तो क्या करना होगा? जागना होगा।
सफलता प्राप्त करनी है तो क्या करना होगा? मेहनत करनी होगी। सकारात्मक सोच से अपने अच्छे दिन को अच्छा बना सकते हैं। समाधान, बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, राम जी कहते हैं कि कैरियर में प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं, सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है, सम्मान मिल सकता है, निजी संबंधों में थोड़ा सा तूफान आ सकता है। यू हैव टू केयरफुल रिगार्डिंग योर पर्सनल रिलेशनशिप। आज दिल तो रखना है बड़ा और अकल रखनी छोटी। दिल बड़ा, अकल छोटी। समाधान, मीठे पुए गौ माता को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, आज मन मस्तिष्क को साफ सुथरा रखिएगा, दिन अपने आप गोल्डन डे बन जाएगा और आज की शाम मांगलिक कार्य में बीतेगी। समाधान, सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर है हमारे साथ शोभा भीलवाड़ा से। प्रश्न पूछो बेटा। शोभा, संगीता जी प्रश्न पूछो बेटा। हाँ, मैं मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। 27/2009 सुबह 2009 27 महीना कौन सा है? फरवरी 27 फरवरी 2009। 9 समय कहिए। 7:43 सुबह। सुबह। प्रश्न कहिए। पर्सन अगर की पढ़ाई लिखाई करती रहेगी महाराज, थोड़ी चिड़चिड़ापन भी है, गुस्सा भी करती है। वैसे तो इंटेलिजेंट है, पढ़ने में क्या सब्जेक्ट है? अच्छा, देखो बेटा, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इसकी जन्म कुंडली के अंदर जो है वो बुध की महादशा अभी वर्तमान में चल रही है। बुध की महादशा में भी शुक्र का अंतर है। ये बच्ची साइंस सब्जेक्ट में तो इतना नहीं कर पाएगी, लेकिन आप इसको कॉमर्स फील्ड दिला सकते हैं। कॉमर्स फील्ड दिला सकते हैं, आगे जर्नलिज्म का कोर्स करा सकते हैं और उसके साथ साथ में लॉ भी कर सकती है ये बच्ची, और वकालत भी कर सकती है, MBA वगैरह कर सकती है। तो अभी मेरे हिसाब से इसको कॉमर्स दिला दीजिए। और अगर साइंस में पढ़ने में इतना अच्छी हो, वैसे ये चाहे तो जग जीते, इसकी कुंडली ऐसी है। तो अगर ये PCM ले सकती है तो मेरे हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी तो PCM लेने की है, यानी साइंस मैथमेटिक्स लेके इंजीनियरिंग कर सकती है। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर कॉमर्स दिला दीजिए, उसके आगे बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। पहली तो बात यह है कि अपने ये एजुकेशन को कंप्लीट करे। बाकी कुंडली अच्छी है। परिवार में मंगल, भाग्य में मंगल उच्च राशि का है। घर में भारी पितृदोष है। पितरों के निमित्त देशी घी का दीपक जलाइए और इसको समझा के रखिए कि इसकी यारी दोस्ती पे विशेष रूप से ध्यान रखें। हर किसी पे अंधा विश्वास नहीं करें और किसी की जमानत, किसी की गारंटी, किसी को पैसों का लेन देन नहीं करें। और जो भी चीज़ है माँ को बताएं, मन से अपनी बातों को बताएं। कुंडली अच्छी है, आपके परिवार का नाम रोशन करेगी। काला नीला रंग के कपड़ा नहीं पहनाना है और गुरुवार को पीला नहीं पहनाना है। गुरुवार को इसके नाम से पीला दान करना है। बाकी सब अच्छा है बेटा। चलो अगली 3 राशियों की बात कर लेते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, आज अपने विचारों में स्थिरता रखने का प्रयास करना, दिल दिमाग में उतरते ख्यालों को विराम देना, उमड़ते ख्यालों को विराम देना, मौसमी बीमारी से बचना। समाधान, गुड़ का सेवन करके घर से निकलना, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, बेहतर से भी बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। आपका काम ही आपकी पहचान बनेगा। क्रोध करने से बचना होगा। समाधान, गुड़ चने का प्रसाद बच्चों में बांटिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, राम जी कहते हैं कि 2 आभूषण हमेशा पहन के रखो, ऑर्नामेंट्स, गहने पहन के रखो। कौन कौन से गहने महाराज? पहला गहना तो है इच्छा शक्ति का। इच्छा शक्ति का ऑर्नामेंट्स, गहना आपको हमेशा अपने साथ रखना है, पहन के रखना है। दूसरा जो गहना है वो है दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति। यस, आई कैन डू, आई हैव टू डू, मैं कर सकता हूं, मुझे करना है। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प को हमेशा अपना गहना बनाकर रखो। उससे क्या हो जाएगा महाराज? अगर आप रोडपति हो तो करोड़पति बन जाओगे।
करोड़पति हो तो अरबपति बन जाओगे। मानसिक उच्चाटन से बचना होगा। समाधान, हनुमान मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। ओम कीर्तिदायकाय नमः, ओम कीर्तिदायकाय नमः, ओम कीर्तिदायकाय नमः, ओम कीर्तिदायकाय नमः। लाभ क्या है? चमेली की तेल का दीपक जलाकर इस मंत्र का जाप करिएगा। वर्किंग सेक्टर में दिन बना रहेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ, मिलेगा नेम फेम यश मान वैभव। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। क्या आज के दिन को हर्डललेस डे, बाधा मुक्त दिन बनाना चाहते हैं, गोल्डन डे बनाना चाहते हैं? यदि हाँ तो आज के छोटे छोटे से गुड लक टिप्स से आपके काम की। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज अनार के रस में 5 तुलसी के पत्ते डालकर उसका सेवन कीजिएगा। क्या होगा महाराज? पूरा दिन बना रहेगा कूल स्ट्रेस फ्री। आज हनुमान जी महाराज के श्री चरणों का सिंदूर अपनी नाभि पर लगाइएगा। क्या होगा महाराज? लगने लगेगा पढ़ने लिखने में मन। आज हनुमान मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को भोजन कराइएगा। क्या होगा महाराज? मिलेंगे फाइनेंशियल बेनिफिट्स। आज लाल रंग की गौ माता को रोटी गुड़ खिलाइएगा। क्या होगा महाराज? वर्किंग सेक्टर में दिन बना रहेगा खुशनुमा। आज पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, दाम्पत्य जीवन मधुर बना रहेगा। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ संध्या समय में चमेली के तेल का दीपक जलाइएगा, रहेगी घर में सुख शांति समृद्धि। आज के इन छोटे छोटे से गुड लक टिप्स का पालन करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे, उनका दिन बना रहेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।